आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो स्मार्ट गृहस्थी लोग हैं उनके लिए 15 अगस्त को होगी। जो वैष्णव हैं वो 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और आज इसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो पौराणिक इतिहास है और उससे जुड़ा हुआ जो ज्योतिष है उस विषय पर यह वीडियो है, उसकी चर्चा हम भरपूर करेंगे। यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो ज्योतिष की जानकारी में रुचि रखते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, ज्योतिष के विषय में जिज्ञासु हैं, उन जिज्ञासुओं के लिए, और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, गवेषणा करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान के जो जन्म पत्र है उस जन्म पत्र पर एक अपनी मंद बुद्धि से मैं चर्चा करूंगा। और यह चर्चा यदि आपको अच्छी लगे तो ऐसा कमेंट कीजिए, यदि इसमें कोई कमी रह गई हो मेरे ज्ञानवर्धन के लिए वह भी कमेंट आप अवश्य करें। इसमें मैं एक तथ्य आपको पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस जन्म पत्र में निसंदेह सभी ग्रह यथास्थान विराजमान हैं, लेकिन राहु केतु की स्थिति को यहां पर इसमें कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान केतु को चंद्रमा के साथ लग्न में मानते हैं और कुछ विद्वान, अब जब केतु लग्न में आ जाएंगे तो राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे। कुछ विद्वान राहु को द्वादश भाव में अर्थात जहां भी केतु दिखाई दे रहे हैं वहां मानते हैं और केतु को यहां मानते हैं छठे भाव में। बहरहाल उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। भगवान का जन्म पत्र है, इसमें हम देखते हैं उनका वृषभ लग्न है और वृषभ ही उनकी राशि है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म होता है, वह भी आधी रात में होता है। और भगवान श्री कृष्ण के जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह इसलिए कह रहा हूं राहु और केतु को उसमें छोड़ दिया है। 7 ग्रहों में से जो 4 ग्रह हैं उच्च के हैं। उच्च के जो ग्रह हैं उनके विषय में आपको बता देता हूं पहले ही। चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि, यह 4 ग्रह उच्च के हैं। 3 ग्रह सूर्य, गुरु और शुक्र, यह स्वग्रही हैं। सूर्य यहाँ पर मूल त्रिकोण के भी कह सकते हैं और शुक्र लग्नेश होकर के छठे भाव में उच्च के शनि के साथ और कहें तो राहु के साथ भी विराजमान है, शनि के साथ भी विराजमान है। तो इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और अब इसका पुराण इतिहास जानते हैं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, पौराणिक इतिहास है। तो इसके विषय में जान लेते हैं, एक एक बिंदु करके जानते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव इस जगत में होता है भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। समय है आधी रात, जब चंद्रोदय का समय हो, उस समय हो रहा है जब चंद्रमा ही उदित हो रहे हैं। बार है बुधवार, स्थान है मथुरा, मथुरा की जेल, कंस की कारागार, क्योंकि वसुदेव और देवकी जी वो बंदी गृह में था, कारागार में उनको बेड़ियों में जकड़ रखा था कंस के द्वारा। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में भगवान का जन्म हुआ है, जो मेरी खोजबीन में निकला है। यदि आपको कोई और जानकारी हो तो मेरा ज्ञानवर्धन भी इसके विषय में कीजिए। वंश है चंद्रवंश। द्वापर युग शेष रह गया था जब भगवान का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था मथुरा में, तब द्वापर युग शेष केवल 125 वर्ष शेष रहा था और 125 वर्ष के बाद फिर कलयुग का निर्धारित समय है। उच्च ग्रह, इसके विषय में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। उच्च ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, जो पहले बता दिया है। स्वग्रही हैं सूर्य, गुरु, शुक्र। लीला का उनका जो समय रहा है वह रहा है 124 वर्ष। 125 वर्ष तो कलयुग के शेष हैं और 124 वर्ष की उनकी लीला रही है। अर्थात कलयुग आरंभ होने से 1 वर्ष पूर्व 124 वर्ष में उनकी लीला समाप्त हो गई और वह गोलोक धाम को, अपने गोलोक धाम को चले गए।
ऐसा समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश उन्होंने दिया था महाभारत युद्ध में अपने परम शिष्य, प्रिय शिष्य अर्जुन को, वो जब 89 वर्ष के 89 वर्ष के थे, तब उन्होंने महाभारत में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया था। इससे पूर्व वह सूर्य को अन्य 2 जगह वह उपदेश दे चुके हैं अलग अलग कल्पों में। श्री गीता जयंती का ये जो वर्ष चल रहा है अभी 2025 में, वह चल रहा है 5161वां वर्ष, अर्थात 5161वां वर्ष चल रहा है। उसका तथ्य क्या है? जब कलयुग उनके लीला अवसान से 35 वर्ष पहले 89 वर्ष की अवस्था में, आयु में उन्होंने गीता सुनाई थी। शेष कितने रहे? 124 में से 89 गए, 35 वर्ष। और अभी कलयुग के कितने वर्ष हुए हैं? 5126। 5126 में 35 को जोड़ देते हैं तो ये आ जाते हैं 5161। अर्थात यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन है वह बिल्कुल सटीक बैठता है। इसलिए यह लिख दिया है। बीते हुए कलयुग के वर्ष हैं 5126 और 5161 वर्ष गीता जयंती चल रहा है। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने गीता सुनाई थी। 124 वर्ष का उनका लीला काल रहा था। यह सब विषय हैं। अब आते हैं भगवान की जो जन्म तिथि है, अष्टमी। अष्टमी तिथि क्या है? यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी। कृष्ण पक्ष को लेते हैं सबसे पहले। कृष्ण पक्ष क्या है? अंधकार। अंधकार में भगवान, अब कृष्ण क्या है? कृष्ण भी उस अंधकार से जुड़े हुए हैं। कृष्ण का आविर्भाव काली रात में होता है, अंधकार को मिटाने के लिए होता है, वह भी अष्टमी को। अष्टमी क्या होती है? जो कृष्ण पक्ष में समाप्त जब कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या को होता है। आरंभ प्रतिपदा होता है, प्रतिपदा से अमावस्या तक अष्टमी आती है। ठीक बीचों बीच में, ठीक बीच में आती है, अर्ध भाग में आती है। तो ठीक अर्ध भाग में तब चंद्रमा न तो क्षीण होता है, न अधिक बलशाली होता है, न अदृश्य होता है। वो दृश्य होता है। तो दृश्य में ही आधी रात में चंद्रोदय के समय में उनका जन्म होता है। और बुधवार होता है। बुधवार किसका वार है? गणेश जी का वार है। जो विघ्न हरता है गणेश जी, उनका वार है। साथ में नक्षत्र है रोहिणी। अब रोहिणी नक्षत्र को हम जोड़ें तो रोहिणी क्या है? यह चंद्रमा जो चंद्रमा है वो पुरुष है। चंद्रमा पुरुष है। चंद्रमा की प्रिय पत्नी का नाम रोहिणी है। प्रिय पत्नी का नाम रोहिणी है, इसलिए उन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। भगवान जब चंद्रवंश में जन्म ले रहे हैं और चंद्रमा उनकी परम प्रियतमा है, चंद्रमा की परम प्रियतमा है रोहिणी। तो रोहिणी उनकी प्रसन्नता के लिए, चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए, रोहिणी की प्रसन्नता के लिए भगवान का जन्म होता है रोहिणी नक्षत्र में। और रोहिणी उनकी जो सौतेली माँ के हैं, बड़ी माँ के हैं, छोटी माँ के हैं, जो भी है, रोहिणी जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी या पहली पत्नी थी, उसका नाम भी रोहिणी है। जो बलराम जी की माता है, बलदाऊ की माता है, वह रोहिणी। रोहिणी की प्रसन्नता के लिए भी उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है। अब रोहिणी नक्षत्र यह चंद्रमा का नक्षत्र है, तो यह चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण चंद्रमा की महादशा में, और चंद्रमा की महादशा में उनका जन्म होता है। रोहिणी के दूसरे चरण में जन्म होता है। लगभग उनका जो बीत गया होगा महादशा काल, वह बीत गया होगा, कम से कम 2.5-3-4 साल बीत गया होगा। और रोहिणी का चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी, साथ में उसमें 5 से 7 साल की वह महादशा शेष बची हुई होगी। तो चंद्रमा की महादशा में जन्म लेने के बाद उनकी जो महाभारत युद्ध होता है, उसमें उनका जो कौशल होता है, प्रतिज्ञा होती है, गीता का उपदेश होता है, वह होता है केतु की महादशा में। क्योंकि जब 82 वर्ष की उनकी उम्र थी, तब वहां पर बुध समाप्त हुआ। 82 साल की अवस्था के आसपास, 82-84 मान सकते हैं। तो केतु की महादशा जो होती है 7 वर्ष की होती है। कम से कम 90 से 91-92 वर्ष तक केतु की महादशा रही होगी।
83-84 से लेकर के 83-84 वर्ष से लेकर के 91 वर्ष तक। तो केतु की महादशा में उन्होंने गीता का उपदेश दिया। अर्थात केतु क्या हुआ, यहाँ पर 12वें भाव में है, केतु मोक्ष का कारक है। उन्होंने विधर्मियों को, अधर्मियों को, और जो धर्म के विरुद्ध थे, क्योंकि वह धर्म की लड़ाई थी महाभारत, तो जो धर्म के विरुद्ध थे उनका संहार किया, उनको मोक्ष प्रदान किया, यह भी समझना चाहिए। और जो उनका लीला का अवसान हुआ 124 वर्ष, अब विंशोत्तरी होती है 120 वर्ष की। अब चंद्रमा के ही नक्षत्र में जब वो आएंगे, क्योंकि विंशोत्तरी चंद्रमा के बाद सूर्य के नक्षत्र में 20 विंशोत्तरी समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा के नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है, चंद्रमा अर्थात रोहिणी में चंद्रमा की महादशा में, तो सूर्य की महादशा में उनकी विंशोत्तरी पूर्ण हो जाएगी। 120 वर्ष की जो महादशा है वो पूर्ण हो जाएगी और फिर से चलेगी चंद्रमा की। तो चंद्रमा की महादशा में ही उनका लीला का अवसान भी हुआ था, यह भी हमें समझना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें यह भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे भाद्र कृष्ण पक्ष आधी रात में जन्म हुआ है, आधे पक्ष के ठीक मध्य में जन्म हुआ है, मध्य रात में जन्म हुआ है। और चंद्रमा भी अपने वंश में जब भगवान का प्राकट्य हो रहा है, चंद्रमा भी उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वह भी आतुर हैं, ऐसा भी समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इन तथ्यों को हमें गवेषणा के रूप में, एक जानकारी के रूप में, ज्ञान के रूप में, ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास की जानकारी रखने के रूप में यह लेनी चाहिए। और साथ में यदि देखें, छठे भाव में शत्रुहंता शनि है, क्योंकि यह उपजय भाव है, ऋण रोग शत्रु का भाव है, शत्रुहंता शनि भी है, राहु भी है। भाग्य भाव में उच्च के मंगल हैं, और पंचम भाव में उच्च शिक्षा प्रेम संबंधों में बुध हैं, और केतु मोक्ष के कारक हैं, चंद्रमा उच्च के हैं। और साथ में जो बुध हैं, यह बुद्धि, विवेक, विद्या के ही कारक नहीं है, यह प्रेम के कारक हैं। हम जानते हैं कि उनके प्रेम संबंधों की बहुत चर्चाएं आज भी चलती हैं। तो यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। साथ में ज्योतिष के अनुरागियों के लिए यह वीडियो समर्पित है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि कोई जानकारी आपको गलत लग रही है, उसके विषय में भी हमारा ज्ञानवर्धन करें। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।